अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रिजवान हैदर ऑफिशियल और मैं हूं रिजवान हैदर। जैसा कि हमने पार्ट 1 में सर गंगा राम के बारे में बात की, इसी तरह मैं पार्ट 2 में आपको लेके आ रहा हूं और बताने जा रहा हूं। पार्ट 2 का स्टार्टअप मैं यहां से ले रहा हूं कि मिंटू साहब ने अपनी किताब आतिश पारे में जो लिखा, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। मिंटू साहब लिखते हैं, जूता हजूम ने रुख बदला और सर गंगा राम के बुत पर पल पड़े। लाठियां बरसाई गईं, ईंटें और पत्थर फेंके गए। एक ने मुंह पर तार कोल मल दिया, दूसरे ने बहुत से पुराने जूते जमा किए और हार बनाकर बुत के गले में डालने के लिए आगे बढ़ा, मगर पुलिस आ गई और गोलियां चलना शुरू हो गईं और जूतों का हार पहनाने वाला जख्मी हो गया। चुनाचा मरहम पट्टी के लिए उसे सर गंगा राम हॉस्पिटल में भेज दिया गया। आप देखें कि जो लोग सर गंगा राम के स्टैचू के साथ या पुतले के साथ ये हरकतें कर रहे थे, आखिरकार उनको जब हॉस्पिटल ले जाना पड़ा तो गंगा राम हॉस्पिटल में जाना पड़ा। निजाम की तरफ से कह लें कि ये कैसा रिवायत था, जो लोग सर गंगा राम के स्टैचू को गिरा रहे थे या कालक मल रहे थे, उन्हीं लोगों को उन्हीं के नाम पे बने हुए अस्पताल के अंदर फिर इलाज के लिए जाना पड़ा। बेहतर तो था कि आप अपना मुंह काला करते और वहां पर फिर इलाज न करवाते, आप वहां से चले जाते। ये वो आदमी है जिसके बारे में ख्वाजा हुसैन निजामी साहब कहते हैं कि अगर कोई बंदा अपनी जिंदगी देना चाहे तो वो सर गंगा राम को दे, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी या अपनी सारी मेहनत लोगों के नाम कर दी और हमेशा लोगों के लिए काम किया और हमेशा लोगों के लिए ही जीते रहे। ये वो आदमी है जिसके बारे में ब्रिटिश माल्कलम हैली कहते हैं कि हमें गंगा राम से जेलसी नहीं होनी चाहिए कि अगर ये बंदा जीत भी जाता है तो ये अपनी सारी खुशी, सारी सक्सेस जो है वो अवाम के अंदर तकसीम कर देता है और अपने लिए कुछ नहीं करता। सब कुछ तो आने वाली नस्लों और अवाम के लिए कर रहा है, मगर लोग गंगा राम के बारे में ये सब कहते हैं और हम इसके मुजस्मे तोड़ने पर लगे हुए थे, हम उसको गिराने पर लगे हुए थे, लेकिन फिर भी हम शर्मिंदा नहीं है। इसके बाद जो सबसे बड़ा काम था वो सर गंगा राम का काम था हिंदू बेवा औरतों के बारे में। आपने शायद सुना होगा या जाना होगा कहीं से कि अगर कोई मर्द मर जाता या कोई औरत बेवा हो जाती तो उनकी बेवाओं को अलहदा कर दिया जाता था, ना तो उन्हें दोबारा जिंदगी बसर करने का हक दिया जाता था, मतलब दूसरी शादी करने का हक दिया जाता था, क्योंकि उनको फिर वो जमाना धुतकार देता था और गलत समझा जाता था। इसी तरह से उन्होंने सबसे जो बड़ा काम किया इस टॉपिक पर किया कि उन्होंने बेवा औरतों को दोबारा शादी करने की इजाजत दिलवाने और जीने का हक, क्योंकि बेवा औरतों को अलहदा रखा जाता था और उनसे तकरीबन जीने का हक छीन लिया जाता था। इसके अलावा उन्होंने फैसलाबाद में 5000 एकड़ जमीन खरीदी थी, उसका नाम भी उनके नाम पर है। उन्होंने आज भी गंगा राम के नाम के ऊपर वो गांव है, आप बेशक गूगल पे रिसर्च कर लें, और उनको पूरी फैसिलिटीज दी, वहां पे रेल की पटड़ी बिछाई, उनको पूरी एक जैसे कॉलोनी बनाई जाती है पूरी की पूरी कॉलोनी बनाई गई। इसी तरह से मैं आपको बताता चलूं कि सर गंगा राम ने 90,000 एकड़ जमीन को जेर आब किया, उसको काश्तकारी के लिए इस्तेमाल किया और लोगों को दे दी, ना कि वो खुद अपने इस्तेमाल में रखी। कि आजकल के दौर में, ये पिछले दौर कुछ अरसा पीछे चले जाएं तो लोग क्या करते थे, जो चीज खरीदते थे वो अपने लिए रखते थे, ना कि गरीबों में बांट देते थे। लेकिन सर गंगा राम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने जो जमीनें खरीदी ब्रिटिश गवर्नमेंट से या जो चीजें उनको मिली, अलाट हुई, या जो कुछ भी मिला, उन्होंने गरीबों में तकसीम कर दिया, कॉलोनियां बनवा दी, ज़राई जमीन बना के किसानों को दे दी। इसी तरह से लोग बात करते हैं आज भी कल्चर की, उस वक्त भी करते थे कि कल्चर है जी, हमारा ये कल्चर है, हम पंजाबी हैं, हम सिख हैं, हमारा ये कल्चर है। तो सर गंगा राम ने एक बात की थी कि मैं भी एक कल्चर के बारे में जानता हूँ और उसे एग्रीकल्चर कहते हैं, कि अगर हमारा किसान काम करेगा, एग्रीकल्चर पे काम होगा, हमारी कौम तरक्की करेगी और हमारी कौम आगे बढ़ेगी। देखें कि एक बंदा 1920 की दिहाई में बैठा एग्रीकल्चर पे बात कर रहा है, और जो आज का वक्त चल रहा है, हम बाहर से चीजें मंगवा लेते हैं गली सड़ी हुई, लेकिन अपने किसान से वही चीजें नहीं खरीदते। लेकिन अपने किसान को हमने अगर खाद देनी है तो किस रेट पे दे रहे हैं, डीजल देना है किस रेट पे दे रहे हैं, और उनको कैसे जलील कर रहे हैं कि किसान खुदकुशियां करने पे मजबूर हो गए हैं, कि वो सारा साल मेहनत करते हैं और साल बाद जब आमदन होती है तो उन बेचारों के पास कुछ भी नहीं होता, ना उनसे गंदम खरीदी जाती है, ना उनसे चावल खरीदा जाता है। इसके अलावा बच्चों की जो शादियां की जाती थी पुराने वक्तों में, सर गंगा राम ने बहुत कोशिशें की, लेकिन वो अपने जीते जी वो काम न कर सके कि मैं वो रुकवा सकूं। उसके बाद ये काम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने किया 1931 में, जब वो पावर में आ रहे थे, तो तब उन्होंने ये बिल पेश किया और मंजूर करवाया कि बच्चों की शादियां नहीं होनी चाहिए। लेकिन आजकल हम देखें तो टीवी पर बैठकर ये बातें की जाती हैं, या आजकल अक्सर ज्वाइंट
जॉइंट फैमिलियों में ये होता है कि बच्चा पैदा होता है, उसका नाम लग जाता है, जी ये फलां के घर इसकी शादी होगी, ये बच्ची फलां के नाम हमने लगा दी। ये काम आज भी चल रहा है, लेकिन ये सरासर गलत है जो 20 की दिहाई से चला आ रहा है कि इसको रोकना है। इसके अलावा सिख कम्युनिटी जो थी वो बहुत प्यार करती थी सर गंगा राम से, क्योंकि जब उनके गुरुद्वारे का मसला चल रहा था तो वो सारी गुरुद्वारे वाली जमीन खरीद कर उन्होंने सिखों के हवाले कर दी, और उन्होंने सिखों को ये भी कहा कि इर्द गिर्द की जो मौजूदा जमीन है ये भी मैं खरीद कर आपको दे दूंगा। इसलिए सिख कम्युनिटी उनसे बहुत मोहब्बत करती थी और दिल से उनका एहतराम करती थी। मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है, आज के वक्त की जो हुकूमत चल रही है, चाहे वो मरियम नवाज की है या कोई भी हो, कि जो कुछ हमें मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है, ये जो कुछ बताया जाता है वो सरासर झूठ है। मैं अपने पहले भी एक व्लॉग में बता चुका हूँ, ये वीडियो में बता चुका हूँ कि मुतालिया पाकिस्तान टोटल ही झूठ पर मबनी है। उसमें कुछ चीजें हैं जो हकीकत हैं, उसके अलावा जो चीजें बताई गई हैं, जो हमने जीती हैं या जो हमारे सर पर लाकर लोग बिठा दिए गए हैं, या जिनको हुकूमत दे दी गई है, या जिनको हुक्मरान बना दिया गया है, जो पाकिस्तान के ऊपर अपना हक जमा कर बैठे हुए हैं, वो सरासर गलत हैं। ऐसे लोगों के बारे में हम बताएं और अपनी यूथ को मुतवज्जा करें, उनको आइडियल दें कि वो इन लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें। अगर आज हमारी यूथ इनको देखेगी कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए क्या किया था, तो ही वो इस राह पर चलेगी। अगर हमारे बच्चे देखेंगे भी यही कि वो चोर था, वो चोरी करके भाग गया और उसने अपनी लंदन जाके जायदादें बना ली, किसी ने ऑस्ट्रेलिया जाके जजीरे ले लिए, तो मेरे ख्याल से हमारे आने वाले वक्त के जो बच्चे हैं या जो यूथ है वो भी यही काम करेगी। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुतालिया पाकिस्तान का स्ट्रक्चर चेंज किया जाए और उसमें जो झूठी कहानियां बयान की गई हैं वो खत्म करके ऐसे लोगों के बारे में बताया जाए जिन्होंने स्ट्रगल की, मेहनत की, लोगों के बारे में काम किया, लोगों के हकूक के बारे में काम किया, उनकी जिंदगियों पर वो किताबें शाया की जाएं। वैसे तो हम बेहिस कौम है, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि सर गंगा राम का मज़ार लाहौर में किस जगह पर है, अगर आप किसी लाहौरी से पूछे तो। इसी तरह से सर गंगा राम अपनी जिंदगी में काम करते करते उन्होंने एक जगह पे उन्होंने ये कहा था कि मैं अपने जीते जी 30 लाख कमाना चाहता हूँ, और वो 30 लाख उन्होंने कमाए, और वो 30 लाख कमा कर उन्होंने गरीबों में ही बांट दिए, ना कि उन्होंने अपने लिए कुछ बनाया। इसी तरह से मैं आपको ये बताता चलूं उनकी एक और चीज कि सर गंगा राम के नाम पे उनकी फैमिली ने एक हॉस्पिटल बनाया था जिसे आप आज फातिमा मेडिकल यूनिवर्सिटी या कॉलेज के नाम से जानते हैं, जिसको बाद में कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब कि हमने कहीं पे भी कोई कसर नहीं छोड़ी कि हम उनका नाम मिटा दें। सर गंगा राम 76 साल की उम्र में लंदन में मौजूद थे जब उनकी डेथ हुई। 10 जुलाई 1927 में उनकी डेथ हुई, और उनकी डेथ होने के बाद उनकी हस्तियां जो हैं वो यहाँ लाई गई। कुछ हस्तियां जो हैं वो गंगा में बहा दी गई, और कुछ जो उनकी थी वो उनका मज़ार बना दिया गया, और वो मज़ार लाहौर में ही मौजूद है आज भी, लेकिन लोगों को नहीं पता कि वो किस जगह पे है। अगर किसी को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, आपके लिए लाते रहेंगे मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोस। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।